हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका महान प्रेम, आपका अनुग्रह हम पर बना रहा स्वर्गीय पिता। इस माध्यम से जुड़ने के लिए हमें मौका दिया प्रभु महान, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु महान, दास को भी हमारे बीच में आप इस प्रकार जुड़ने का मौका दिया, हम धन्यवाद करते प्रभु। दास को अपने वचन के अनुसार अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर हमारे बीच में आप इस्तेमाल करें प्रभु। आज का हमारी जरूरत के हिसाब से प्रभु हमसे आप बात करें स्वर्गीय पिता। आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु महान। आपकी इच्छा क्या है प्रभु, हमारे बीच में आप प्रकट करके दे अपने दास के द्वारा प्रभु। हम सबको अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग बीते समय में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि इज़राइल लोग किस प्रकार बाबुल में, बेबीलोन में रहते हुए उन्होंने जीवन बिताया। और हमने देखा प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के मध्य में चल रहा, और अपने कलीसिया के मध्य में चलते हुए अलग अलग कलीसियाओं को प्रभु अलग अलग चेतावनी देता है, जिसमें हमने देखा कि सारी कलीसियाओं को जिस विषय पर ज़्यादा हमने देखा कि जिसके कान हो वो सुन लें कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो हमने बीते समय में हमने उसमें अलग अलग पहलू देखे कि इज़राइल लोग जब बेबीलोन में गए तो बाबुल जब भी हम बोलते हैं, बेबीलोन जब भी बोलते हैं, तो उसके पीछे अलग अलग कारण है। और यिर्मयाह एक ऐसा नबी था जिसके सेवकाई के समय में, जिसके प्रचार करने के दौरान कोई उसकी सुनता नहीं था, और तब वो परमेश्वर से बोलता था, प्रभु मैं क्यों तू चाहता है मैं प्रचार करूं, क्योंकि सब लोग दिन भर मेरी हंसी उड़ाते हैं और झूठे नबियों की बातों को सुनना पसंद करते हैं, और यिर्मयाह की बात को कोई सुनना नहीं चाहता। एक सबसे कठिन समय में था। और इज़राइल लोग का हमने देखा कि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा किस प्रकार उन्होंने बहते जल को, परमेश्वर जो बहता जल, परमेश्वर को त्याग कर उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए जो कि टूटे हुए। यहाँ पर हम आगे जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह को और अपने लोगों को मुख्य बात जिस विषय के लिए बुलाता है वो आता है आज्ञाकारिता। कि परमेश्वर हम एक एक से जो चाहता है वो है, परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेवारी, जो भी हमें कार्य सौंपा है, हम उसके प्रति कितने आज्ञाकारी हैं, वो परमेश्वर हम एक एक से चाहता है। उसके लिए हम पढ़ लेंगे यिर्मयाह 1:4 और 5। यिर्मयाह 1:4 और 5। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। मैं दोबारा से पढ़ूंगा 5वीं आयत को। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। यहाँ पर जब हम यिर्मयाह के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर यिर्मयाह के विषय में बोलता है गर्भ में रचने से पहले ही, है ना। परमेश्वर ने यिर्मयाह को जब उसके समय में जब परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर ने उसको एक उद्देश्य से उस पर क्या किया, उसे चुना, एक विशेष बुलाहट दी, और उस उद्देश्य से उसको क्या करता है, परमेश्वर बोलता है मैंने जातियों के लिए तुझे क्या ठहराया, भविष्यद्वक्ता ठहराया। हम एक एक जो यहाँ पर बैठे हैं, आज हम लोग परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जब इकट्ठे हुए हैं, हम एक एक अगर पीछे मुड़कर हम इस बात की ओर ध्यान दें कि परमेश्वर ही है जिसने आपको और मुझे, हम एक एक को चुनकर प्रभु लेकर आ रहा। और प्रभु हमें ऐसे ही लेकर इसलिए नहीं आ रहा कि हम लोग एक क्या बोलते हैं, हम प्रार्थना में आ रहे हैं या हम वचन सुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि जैसे हम देखते हैं यिर्मयाह को भविष्यद्वक्ता कर कर ठहरा रहा है, ऐसे ही परमेश्वर आपके और मेरे, हम एक एक के जीवन के विषय में परमेश्वर की एक विशेष बुलाहट है, एक विशेष उद्देश्य है। लेकिन जब तक हमें वो बात परमेश्वर की ओर से क्लियर हमें पता नहीं चलेगी,
हम बोलते ना, हम बहुत कुछ करते रहेंगे, लेकिन हम बहुत कुछ करते तो रहेंगे, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर जो चाहता है हमें वो बात स्पष्ट नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं, हम जब प्रभु के चरणों में जब हम बैठते हैं, प्रार्थना के लिए जब इकट्ठे होते हैं, हमें इस बात को स्पष्ट हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। और परमेश्वर की एक आदत है, परमेश्वर एक बार में सब प्रकट नहीं करता, लेकिन इतना जरूर रहता है जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के लिए जब हम समर्पित रहते हैं, तब परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर अपनी इच्छा को हमें खोल कर देने लगता है। लेकिन जहां हमारे अंदर हमारी अपनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, तब परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में सबसे बड़ी दिक्कतें हमें सामना करनी पड़ती हैं। लेकिन जितना हम अपनी इच्छाओं को छोड़ते हैं, जितना हम अपने मन की इच्छाओं को छोड़कर हम प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित रहते हैं, प्रभु थोड़ा थोड़ा कर कर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करने लगता है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलने लगते हैं, हमारे अंदर वो एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, मैं आज जहाँ पर भी हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। वो एक संतुष्टि अंदर रहता है। आप समझना, परमेश्वर के हम एक एक के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। इसलिए आपको मालूम है, जब हम पढ़ लेते हैं यूहन्ना 15:16 भी, यूहन्ना 15:16, यहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। यहां पर भी हम साफ साफ दिखते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो हम यहाँ पर भी हम देखते हैं, प्रभु हम एक एक को जब चुनकर लेकर आ रहा है, हम एक एक को जब इकट्ठा कर रहा है, उसमें पहला बात हम देखते हैं, तुम्हें मैंने चुना है, तुम्हें मैंने नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ। कलीसिया में नियुक्त क्यों किया, कलीसिया में लेकर क्यों आया? हमारे जीवन से परमेश्वर आत्मा के फल प्रकट हों, और फिर उसके बाद आगे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचानते हुए हमें जिस प्रकार से जीवन बिताना है। यिर्मयाह के जीवन में ये बात हम देखते हैं। आपको मालूम है, जो परमेश्वर बुलाता है वो परमेश्वर प्रबंध भी करता है। आप नहमिया के जीवन में भी ये बात देखेंगे, आप यिर्मयाह के में, परमेश्वर के हर एक संतों के जीवन में भी, हम जब परमेश्वर के वचन में, जिस परमेश्वर ने बुलाया, और यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए बुला रहा है, उस उद्देश्य से संबंधित हर एक आवश्यकताओं को, हमारे जीवन में आने वाली हर एक बातों को वो पूरा भी करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का आदत है। इसलिए आपको मालूम है, परमेश्वर जब यिर्मयाह को इस समय में ऐसी सेवकाई के लिए जब बुला रहा है, तो आपको मालूम है परमेश्वर साफ साफ यिर्मयाह को क्या बोलता है। यिर्मयाह 1:17-19 एक बार हम पढ़ लेंगे। यिर्मयाह 1:17-19, यहां पे लिखा है, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। यहां पर हम जब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यिर्मयाह के जीवन को जब देखते हैं, यिर्मयाह हमने
पहले भी देखा, एक रोने वाला नबी है जिसे कोई भी जिसका सुनना पसंद नहीं करता। ऐसे समय में परमेश्वर साफ साफ क्या बोल रहा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे संभालूंगा, लेकिन तूने दिलेरी से बोलना है। यिर्मयाह को मालूम है कोई मेरा सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुझे फिर भी मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे तुझे अपना काम करना। कहने का मतलब क्या है, हम परमेश्वर अपने लोगों से जो चाहता है उसके सामने हम लोगों को देखकर ना चलें, दूसरे क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। आपको मालूम है पतरस का एक मन फिराने के बाद भी 3 बातें हम अगर इसमें देखें, जब हम देखते हैं, आप अगर उस दृष्टांत को देखेंगे, जब मजदूर को मालिक मजदूरों को काम पर जब मालिक रखता है, पतरस के उस सवाल के साथ जब शुरू करता है, जब धनवान व्यक्ति को प्रभु, नौजवान को जब प्रभु बोलता है उसको जब भेज देता है उदास होकर, तो प्रभु बोलता है धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ऐसे में पतरस बोलता है हे प्रभु, हम जो सब कुछ छोड़कर आ गए हमें क्या मिलेगा, है ना। तब प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत को लेते हुए, उस बात को समझाते हुए आता है कि वहाँ पर आप देखेंगे एक जो दृष्टांत हम देखते हैं कि जब मजदूरों को काम पर रखा, मजदूर लोग ये देख रहे थे कि हाँ, जब हमें जो एक एक को जब उनकी मजदूरी मिलने लगी, हमें क्या मिलेगा, हमें कितना मिलेगा। जब जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है और जो 1 घंटे पहले आकर काम कर रहा है, दोनों को बराबर, तो ये लोग कुड़कुड़ाने लगे। तो उसमें सबसे पहला बात परमेश्वर ने उनको, वहां प्रभु यीशु मसीह मालिक उनको क्या बोलता है, मैंने जितना तुझसे वादा किया क्या मैंने तुझे नहीं दिया। पहला एक सिद्धांत मसीह जीवन में कहाँ पर हमें जो ध्यान रखना होता है कि प्रभु जो मुझे दे रहा है, या प्रभु मुझे जिस परिस्थिति में रख रहा है, या परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में जब आती है, मैंने दूसरों को नहीं देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। कई बार मसीह जीवन में हम लोग जब चलते हैं, हम लोग का ध्यान अपनी ओर से हमारा ध्यान क्या होता है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या फायदा हो रहा है। संसारिक रूप में हम लोग सोचने का एक आदत में आ जाते हैं। दूसरा बात जब हम देखते हैं वो है, पतरस बोलता है जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु आपने मेरे विषय में तो बताया, यूहन्ना का क्या होगा। प्रभु बोलता है उसके साथ मैं जो भी करूं तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे चल, यानी तू दूसरों को ना देख, है ना। कई बार हमारा 2 पहलू मैं आपको बताता हूं। कई बार हमारा सोच क्या होता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। दूसरा एक गलती जो हमारे जीवन में आ जाता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या होगा। परमेश्वर के एक ही इच्छा क्या, मैंने तुझे जिस काम से बुलाया तेरा ध्यान बस उधर रहना, तेरी नजर बस मुझ पर रहनी है, दूसरों के ऊपर नहीं, या इस सोच में नहीं कि मुझे क्या मिलेगा। यहां पर यिर्मयाह के विषय में भी जब देखते हैं, मैंने जो काम दिया तो लोगों से ना डर, लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे कुछ नहीं, मैंने जो दिया बस उधर तेरा ध्यान रहे और मैं तेरे संग हूं, तूने उस काम के प्रति वफादार रहना है। यहां पर आप देखेंगे यिर्मयाह 3रा अध्याय उसका 12 से 14 एक बार हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर जब ये लोग बाबुल में जाते हैं, बाबुल में जाते वक्त परमेश्वर इन लोगों से क्या चीज बोलता है, यिर्मयाह 3 का 12 से लेकर 14 तक। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। यहां पर जब आप देखेंगे परमेश्वर इन लोगों को, जो लोग बेबीलोन में बंधुआई में आ गए, परमेश्वर इनसे क्या बात कर रहा। सबसे पहला इनके जीवन में जब परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा इनको चेतावनी दे रहा, कोई सुन नहीं रहा था, कोई समझ नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर इन लोगों को मन फिराने के लिए बुला रहा कि केवल इतना कर लो कि अपना अधर्म मान लो कि तुम परमेश्वर यहोवा से फिर गए।
आपको मालूम है बहुत बार कि तू कहाँ कहाँ गए, परमेश्वर एक एक बात को पॉइंट आउट करते हुए बोल रहा है। बहुत बार क्या है, लोग अपने पापों को मानते नहीं है, अपने जीवन में उस बात को दबा कर अंदर रखते हैं और फिर प्रभु के सामने आकर भी प्रार्थना करने के लिए, रीति रिवाज करने के लिए आ जाते हैं। तब परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा बड़ी स्पष्टता से बोलता है, मैं तुझसे चाहता क्या हूं, तू अपना अधर्म मान ले। पिछली बार हमने देखा, तू कितने भी तर्क वितर्क देकर तू लोगों को तो सफाई दे सकता है ना, लेकिन तेरा अधर्म मेरे से छिपा नहीं है, मेरे सामने वो सब खुला और प्रकट है। यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है, एक ही बात परमेश्वर बोलता है, मैं तुमसे क्या चाहता हूं, हे भटकने वाली इज़राइल। आज प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा मन, हमारा जीवन अंदर से एक भटकने वाली स्थिति में रहता। परमेश्वर बोलता है, क्यों ऐसी स्थिति में, हे विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। यहां पर आगे देखते हैं, हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणा में हूं और मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। तुमने मेरा कहना नहीं माना। तुम भटकने वाली स्थिति में हो, अपना अधर्म को मानो कि तुमने क्या क्या किया है और तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना, है ना। वो परमेश्वर इज़राइलियों को मन फिराने के लिए बुला रहा है। आपको मालूम है, कई बार जब मसीह जीवन में एक व्यक्ति जब गिरता है तो वापस उसी स्तर पर आने के लिए परमेश्वर का संदेश इसी प्रकार का है कि अगर तू अपनी स्थिति को मानेगा नहीं कि तू अंदर से भटकने वाली स्थिति में है, हाँ, अगर तू अपनी इस बात को मानेगा नहीं कि तू कहाँ कहाँ गया था, हाँ, उन बातों को छिपा कर रखेगा तो कोई फायदा नहीं है। अगर तू मानेगा नहीं कि तूने मेरी आज्ञाओं का जानबूझकर उल्लंघन किया, तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, तो फिर कैसे। परमेश्वर बोलता है, मैं करुणा, मैं क्रोध रखे रहना नहीं चाहता, मेरा क्रोध ज्यादा समय, मैं दया करूंगा लेकिन इतना कर, मैं तुझ पर दया करूंगा लेकिन इतना कर। क्या चीज, तू क्या कर, अपने अधर्म को मान ले, तू मान तू किधर किधर गया है, तूने क्या क्या किया है। आपको मालूम है, इफिसुस की कलीसिया को भी जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ये इसी प्रकार का, प्रभु यीशु मसीह उनको संदेश देता है। प्रकाशित वाक्य 2:5 जब पढ़ते हैं हम लोग, वहां पे लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहां पर इसका चौथी आयत जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है ना। यहां पर हम जब देखते हैं इफिसुस की कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह चेतावनी दे रहा कि मन फिरा और ध्यान दे, तू गिरा किधर से है। आज हम अपने आत्मिक जीवन को देखें, क्या दिन प्रतिदिन मैं ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा हूं या ऐसी स्थिति में हूं जहां पर मैं गिर रहा हूं। परमेश्वर बोलता है, वो प्रेम का रिश्ता आज प्रभु के साथ मेरा कैसा है, कितना गहरा है, हाँ, वो बात को हम जांच कर देख सकते। क्या प्रभु के साथ मेरा प्रेम का रिश्ता गहरा होता जा रहा है या एक ठंडक आ रही है। यहाँ पर आपको मालूम है, प्रभु यीशु चेतावनी देता, लेकिन इफिसुस की कलीसिया ने उस चेतावनी को गंभीरता से लिया नहीं। जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आज जब हम देखते हैं इफिसुस को जाकर, वो एक खंडर स्थिति में पड़ा हुआ है, एक बुरी तरह खंडर हालत में पड़ा हुआ है। क्यों? परमेश्वर की चेतावनियों को हल्के में कभी ना ले, लेकिन जो चेतावनी देने पर भी जो नहीं सुनता, फिर उसके जीवन में परमेश्वर जो बोलता है वो हमेशा परमेश्वर उसे घटने देगा और सबके सामने प्रमाणित करेगा। इसे आप वचन में जब पढ़ते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, लूत की पत्नी को सदैव स्मरण रखो। रीजन क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे हम, लोगों के सामने वो परमेश्वर के लिए आशीष के बर्तन बन जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करेंगे, उसकी चेतावनी देने के बाद भी यदि हम उस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे तो सबके लिए एक सबक के रूप में परमेश्वर क्या कर देता है, परमेश्वर ठहरा देता है, सबके लिए एक सबक के रूप में। तो हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं
उस विषय में हम लोग गंभीरता से देख सकते हैं। आपको मालूम है इजराइल लोग को जब परमेश्वर बैबीलोन में जब ये लोग जा रहे हैं, परमेश्वर क्यों इतनी सख्त इन लोगों को चेतावनी दे रहा? क्योंकि इन लोगों को लगता था हम ठीक है। आपको मालूम है 2 चीज है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा से मुख्य रूप से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से रोकता है। सबसे पहला घमंड। हाँ, घमंड या खुद की धार्मिकता जो उसको अपनी कमी देखने के लिए कभी मौका ही नहीं देता। क्या मेरे जीवन में कोई घमंड तो नहीं? क्या मेरे जीवन में खुद की धार्मिकता तो नहीं है जो मुझे मेरी कमियों को देखने से मुझे रोक रहा? जब हम आपको मालूम है परमेश्वर की कलीसिया के विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का एक सबसे बड़ा इच्छा क्या है? नम्रता और हमेशा मन फिराना। आपको मालूम है मन फिराना सिर्फ शुरुआती पहलू नहीं है कि हमने जब प्रभु को जीवन देते वक्त मन फिराया था। अगर आप मन फिराव का पहलू देखेंगे ना, जितना हम लोग वचन सीखते जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें हमारी कमियां, परमेश्वर हमारी कमियों को प्रकट करता है और उतना हम उन बातों से मन फिराते हुए आगे बढ़ते हैं। मन फिराना वन टाइम स्टेप नहीं है, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जिसमें हम लगातार अपने जीवन में एक एक बातों को दूर करते हुए पवित्रताई में हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़ने का एक एक स्टेप है ये। इसलिए आगे जब हम परमेश्वर के, इसलिए आपको मालूम है एक बार जब परमेश्वर के वचन में जब हम इसको सीखते हैं तो हम उसको इस दृश्य से हम लोग देख सकते हैं कि इजराइल लोग जब बैबीलोन में हैं, इजराइल लोग एक कम संख्या के लोग हैं, बहुत कम है, चारों तरफ बैबीलोन का साम्राज्य, पूरा बैबीलोन है। ऐसे में ये इजराइल लोग कैसे इन लोगों के बीच में रहेंगे? ऐसे ही विश्वासी लोग जब पूरा संसार जब दुष्ट के वश में है, पाप से जकड़ा हुआ है, अंधकार में है, ऐसे में परमेश्वर के लोग कैसे परमेश्वर चाहता है रहे? जैसे परमेश्वर जब हम देखते हैं, मुख्य बात क्या है? जैसे चांद है, चांद की अपनी रोशनी तो नहीं है लेकिन वो सूरज की रोशनी लेकर चमकता है। उसी प्रकार मेरा अपना कुछ नहीं है लेकिन जितना मैं प्रभु के करीब आता हूं, दुनिया मुझ में उस प्रभु की रोशनी को देखता है, उसमें प्रभु की रोशनी। नहीं तो आपको मालूम है एक बार ऑगस्टिन, प्रभु के दास सेंट ऑगस्टिन के समय में क्या हुआ, उनके समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध रोम जो साम्राज्य था, रोम, उसको जब नष्ट होते हुए जब उनको सूचना दी गई कि रोम पूरा नाश हो रहा है, तो उनको एक बात उन्होंने अपने मुंह से दुखी होकर बोला, जो कुछ इंसान बनाता है उसे इंसान नष्ट भी कर देता है, लेकिन जिसे परमेश्वर बनाता है उसे कोई नाश नहीं कर सकता, उसे कोई नाश नहीं कर सकता। जो कुछ इंसान बनाता है इंसान ही उसे नाश भी कर देता है, लेकिन जो परमेश्वर बनाता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिससे अधोलोक के फाटक जिस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। जो काम परमेश्वर करता है उसे कोई तहस नहस नहीं कर सकता, लेकिन जो कार्य हमारे अपने किए हुए होते हैं वो बड़े आराम से दुनिया या लोग कोई भी उसे क्या कर सकता है? तहस नहस कर सकता है। इसलिए उन्होंने बोला, आओ हम परमेश्वर के काम में लग जाएं, जिसे शैतान कभी भी क्या नहीं कर सकता? तहस नहस नहीं कर सकता। तो हम एक एक अपने जीवन में देखें, हम कौन से कार्य में लगे हैं, मनुष्य द्वारा बनाने वाले कार्य में या परमेश्वर के कार्य में, जो परमेश्वर हम एक एक से चाहता है, परमेश्वर हम एक एक से चाहता है। इसमें जब हम देखते हैं तो जैसे समुद्र में जहाज है, कलीसिया को जब हम देखते हैं, कलीसिया एक जहाज में के समान है, लेकिन पूरा समुद्र किसके समान हम लोग देख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन में देख रहे थे, तो बैबीलोन में आने के वक्त परमेश्वर अपने लोगों से, इजराइलियों को जब बैबीलोन में लेकर आ रहा, एक इनकी गलती की वजह से परमेश्वर सजा दे रहा, लेकिन यहाँ पर फिर भी देखते हैं बैबीलोन में आते वक्त परमेश्वर की 2 महत्वपूर्ण इच्छा जो हम देखते हैं, वो है कि बैबीलोन में रहते हुए ज्योति के समान प्रकाश दे, और दूसरा इनका दिल, इनका मन परमेश्वर की ओर लगा रहे।
हम भी जब इस संसार में रह रहे हैं, परमेश्वर की मुख्य रूप से दो बात जो हम देख सकते हैं, इस अंधकार भरे संसार में रहते हुए हमने ज्योति के समान प्रकाश देना, वहीं दूसरी ओर हमारा मन, हमारा परमेश्वर में ही लगे रहना। ये एक सबसे मुख्य बात जो हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि जैसे आप समझ सकते हैं, संसार एक समुद्र के समान और कलीसिया एक जहाज के समान है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, संसार का पानी जहाज में भरते भरते और नाव डूबने लायक हो जाता है। हम लोग इस दुनिया में रहते रहते दुनिया की बातें, दुनिया के बहुत सारी चीज़ें, उनका पानी हमारे किश्ती में आते आते कलीसिया को संसारिकता में डुबोने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए आप जब देखते हैं इसके बारे में परमेश्वर के वचन में, यहूदियों के साथ जब वो बेबीलोन में आ रहे हैं, इनके साथ हुआ क्या, जब आप पढ़ेंगे, इन्होंने अपना देश खो दिया, इन्होंने अपना मंदिर खो दिया, अपने धर्म के अपना ये लड़ाई में हार गए, है ना। आप सोचें, बहुत कुछ ये खो कर ये बंदुआई में आ रहे। यहूदियों को ऐसे ही बंदुआई में नहीं आ रहे। आप सोचना उस गुलामी में आते वक्त का स्थिति क्या है। आप बेबीलोन के जो देवता है मारदुक, है ना, वो विजयी हो गया। इसलिए इज़राइल लोग जो अपने परमेश्वर यहोवा कह के जो दिखाते थे, वो बुरी तरह जब पराजित हो गए, तो ऐसे में परमेश्वर चाहता है कि इनको ये नम्र होकर मेरे लोग बने रहकर ये बेबीलोन में रहे। आप अगर इसके बारे में देखेंगे, यरूशलेम को जब इन्होंने छोड़ा, इसका इतिहास जब हम देखते हैं, एक महत्वपूर्ण इनका शहर था, और बेबीलोन में जब आ रहे हैं, ये लगभग 605 ईसा पूर्व में बेबीलोन ने आकर पहली बंदुआई में लेकर गए कई लोगों को, जिसमें आप देखेंगे यहूदा के सबसे अच्छे अच्छे लोग, नौजवान, जिनमें दानियल और उसके दोस्त लोग थे, जिनको बंदुआई में, उसके बाद 8 साल के बाद फिर आया बेबीलोन, फिर से आया और फिर कई लोगों को बंदुआई में क्या कर गया, टोटल पूरी तौर से बंदुआई में लेकर गए। उस समय में सुलेमान के द्वारा बनाया गया सुंदर मंदिर, उसको भी पूरी तरह से क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। कई यहूदी लोग मारे गए। मैं आपको चाहता हूं कि हम उस घटना को हम लोग समझने का कोशिश करें जो इजरायलियों पर बीती। परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ क्या कर रहा, बेबीलोन को आने दे रहा और अपने ही मंदिर को बुरी तरह तहस नहस करवा रहा है, अपने ही लोगों को, है ना, परमेश्वर होने दे रहा है। कईयों को जान से मार दिया गया, कितने लोग भूखे मर गए, कितने बच्चे मर गए। आप देखेंगे और आगे जब पढ़ते हैं, ये बहुत ही यिर्मयाह उस घटना को जब देख रहा है, परमेश्वर के वचन में जब विलाप की 2:11 में यिर्मयाह अपने उस दर्द को प्रकट कर रहा है जो यिर्मयाह अनुभव कर रहा, वहां पर हम देख सकते हैं, यहां पे लिखा है, मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई हैं, मेरी अंतड़ियों ऐंठी जाती हैं, मेरे लोगों के पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे, वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। यिर्मयाह देख रहा है स्थिति क्या हो गई है। आपको मालूम है, परमेश्वर का जब ताड़ना जब पड़ती है परमेश्वर की, वो आप उसमें आप समझ सकते हो वो कितना भयानक हो जाता है। कई बार परमेश्वर अपने ही लोगों के जीवन में जब परमेश्वर की जब मार पड़ती है, और कई बार जब हम उस मार को देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते, तो हमें तरस आने लग जाता है, क्यों ऐसा हो रहा, ये क्यों इनके जीवन में इतना ज्यादा दुख है, क्यों इनके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानी है, क्यों इनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। आपको मालूम है, उसके पीछे के कारण को जानने की अगर हम कोशिश करें, तब हमें समझ में आता है परमेश्वर अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी होने दे रहा है, वो क्यों होने दे रहा, उसके पीछे का। यही लोग यिर्मयाह जब इनको वचन से समझाता था, चेतावनी देता था, ये लोग अपना मन कड़ा रख कर चलते थे, यिर्मयाह की हंसी उड़ाते थे, कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज पर जब ताड़ना पड़ने लग गई, इतना बुरा हाल जब हो गया, यिर्मयाह फिर भी इनके लिए क्या कर रहा है, रो रहा। और आपको मालूम है, जब इसके बारे में देखते हैं, जब सुलेमान मंदिर
सुलेमान मंदिर को जब बेबीलोन ने आकर पूरा तहस नहस कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे हेरोदेस के समय का मंदिर को भी, यीशु मसीह के समय में मंदिर बन रहा था, मंदिर का कार्य चल रहा था। प्रभु यीशु के जाने के एडी 70 में 6 साल एडी 70 में जाकर काम पूरा हुआ, और उसी के 6 साल के बाद फिर मंदिर को बुरी तरह से क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। परमेश्वर क्यों अपने ही मंदिर को तहस नहस होने दे रहा? यहां पर हम उस बात को देखेंगे, परमेश्वर अपने ही मंदिर को क्यों बार बार तहस नहस होने दे रहा है। परमेश्वर को बाहर का मंदिर का रीति रिवाज नहीं चाहिए, परमेश्वर को दिल चाहिए। मैं आपको बार बार बोलूंगा, इजराइल लोग का बाहर का रीति रिवाज शुरू से चला हुआ आ रहा था, लेकिन परमेश्वर बार बार क्या बोलता था, मुझे बाहर का रीति रिवाज नहीं, मुझे दिल चाहिए। आज हम अपनी प्रार्थनाओं को देख सकते हैं, मेरी प्रार्थनाएं कितनी है जो प्रभु से प्रेम के संबंध के कारण मेरी दिल से निकलने वाली प्रार्थना है, और कितना % मेरे जीवन में वो रीति रिवाज भरा पड़ा है जो होठों से तो प्रभु का नाम ले रहे हैं लेकिन मन प्रभु से दूर है। हम उस विषय में देखें, आपको मैं परमेश्वर का मंदिर को तोड़ने का कारण क्या था, क्यों बार बार परमेश्वर अपने मंदिर को तोड़वा रहा। ये बंद करो ये सब रीति रिवाज, मुझे तुम्हारा कोई रीति रिवाज नहीं चाहिए। मैं उन लोगों को ढूंढता हूं जो सच्चे हृदय से, है ना, परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। वो परमेश्वर वचन में लिखता है, परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है। इसलिए दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी भर में इसलिए फिरती रहती हैं कि किसका मन निष्कपट है, निष्कपट, जिसमें वो अपनी सामर्थ को प्रकट करे। निष्कपट, कपटी होकर प्रार्थना करना फरीसियों की शैली थी, है ना, उनकी एक आदत थी। उसी प्रकार कलीसिया में भी कई बार एक कपटी मन रहता है, हम बाहर से प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मन ठीक नहीं है। आपको मालूम है, यही चीज पुराने नियम में इजरायली लोग भी करते थे, और बात इतनी बिगड़ गई थी कि उस समय नबी लोग बोलते थे, इसको भी मानो उसको भी मानो, सब करो, सब चलता है। आज भी कलीसिया में कई बार क्या बोलते हैं, तुम पैसे के पीछे भी भागो, तुम ये चीज भी करो, वो चीज भी करो, हर हेरा फेरी सब चीज चलता है, टीवी भी देखो, सब चीज करो, लेकिन प्रार्थना भी करो, सब चलता है। फिर प्रार्थना में जब आते हैं तो प्रार्थना में होठ ज्यादा है लेकिन दिल बहुत कम है, या दिल ना के बराबर है। तो परमेश्वर फिर क्या, परमेश्वर बोलता है, मुझे ऐसी प्रार्थनाओं से, ऐसी भेंटों से, ऐसे बलियों से, परमेश्वर बोलता है, मुझे घृणा आती है। परमेश्वर के अगर ऐसी प्रार्थनाओं के विषय में परमेश्वर बोलता है, मुझे घृणा आती है, मेरा मन ऊब जाता है, मैं बस करो, ये सब बंद करो। परमेश्वर का बोलने का तरीका इस प्रकार से। क्यों? परमेश्वर साफ साफ जहां पर बोलता है, मुझे मालूम है तुम जिधर हो, बाहर कैसा भी माहौल क्यों ना हो, मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए। क्या वो हृदय मेरी आज आराधना में, मेरी आज प्रार्थना में, मैं परमेश्वर के वचन के सामने भी जब आया हूँ, क्या उस हृदय के साथ आया हूँ कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, है ना? क्योंकि परमेश्वर को मेरे होठों की प्रार्थना नहीं, परमेश्वर को हृदय चाहिए। चाहे हम किधर भी हों, बेबीलोन में आने पर भी परमेश्वर का इनके प्रति इच्छा यही था। आप जब देखेंगे बेबीलोन में आते वक्त इनके पास बेशक ये 3 बातें जो इनकी पहचान की थी, मैं दोबारा से बोलूंगा, इजरायलियों का पहचान 3 बातों से होता था, इनका देश, इनका राजा और इनका मंदिर। ये तीनों इनसे छीन लिया गया, इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये जहां पर आए हैं वहां पर, है ना, हर प्रकार के व्यभिचार के देवी देवता चारों तरफ हैं, हर प्रकार के क्या बोलते हैं, इनके बेबीलोन के हर प्रकार के प्रकृति से संबंधित सारे देवी देवता हैं, और एक ऐसी जगह में आए हैं जहां पर परमेश्वर के वचन का कोई लेना देना नहीं है, जिनको परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसी जगह में है जहां सब कुछ चलता है, जहां को ऐसी जगह में इनको रहकर परमेश्वर की ज्योति बनना, इनको वहाँ की भाषा सीखनी है, वहाँ पर इनको नौकरी करनी है, वहाँ पर इनको भोजन अपना खरीदना है, और वहाँ पे पड़ोसियों के संग इनको रहना है।
मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप इजराइलियों को ऐसी दशा में देखेंगे, ये कितना आज की कलीसिया से मेल खाते हैं। हम भी संसार में जब रह रहे हैं, संसार हमारे लिए क्या है? एक इसी प्रकार का जगह है जहाँ पर हमें संसार में रहते हुए संसार की भाषा के अनुसार काम करना है ना। उधर यहाँ पर हमें नौकरी करना है, यहाँ पर हमने जीविका पड़ोसियों के संग क्या करना है, रहना। देश तो वही है लेकिन संस्कृति अलग है। आप देखेंगे देश तो वही है, बेबीलोन में इजराइल लोग आए, लेकिन इनका संस्कृति, इनका रहना सहना, इनकी अलग पहचान दिखाता है। उसी प्रकार एक विश्वासी इस संसार में जब रह रहा है, इसकी संस्कृति, इसके आचरण, इसके उठने बैठने से स्पष्ट हो जाना चाहिए ये किधर का नागरिक है, ये किधर का नागरिक है, परमेश्वर किस प्रकार से इनके विषय में चाहता है। इसके लिए आपको मालूम है, यिर्मयाह जब यहाँ पर हम देखते हैं, उन लोगों के पास कई ऑप्शन थे इजराइलियों के पास कि वो क्या कर सकते हैं। जब ये बेबीलोन में आए, ये लोग गुस्सा दिखाकर सबसे दरवाजा बंद कर कर एक जगह में बैठ सकते हैं, चाहे तो, कि हमें किसी से क्या नहीं रखना, कोई मतलब नहीं रखना। क्योंकि यहूदी लोगों को हर समय, आपको मालूम है, इन भजन संहिता 137 जब आप पढ़ेंगे, इन लोगों का पूरा दुख का घटना यरूशलेम, जो ये बेबीलोन में जब आ रहे हैं, इस घटना को आप ये भजन संहिता 137 में पढ़ सकते हैं कि इनके जीवन में क्या हो रहा है, इनके साथ क्या किया। अगर आप देखेंगे, मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से उसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ, हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे कैसे कहते थे, ढाओ उसके नींव से ढा दो। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करे जैसा तूने हमसे किया। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। अगर आप देखेंगे ये क्यों इस प्रकार का बदला, इनके अंदर से दुख कि इनके साथ भी ऐसा ही किया जाए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इनके साथ ऐसे ही किया। वहां पर जब आप इतिहास पढ़ते हैं, बेबीलोन के सिपाहियों को, वहां के लोगों को मजा आता था, इनके छोटे छोटे बच्चों को पटकते थे, वो चट्टानों पर पटक कर मारते थे जान से। वहां पे इनकी स्त्रियों के साथ रेप करते थे, हर प्रकार के जितने भी दुर्व्यवहार किया जा सकता था इन लोगों के साथ, इजराइलियों के साथ करते थे। तो ये सब घटनाओं का दर्द इनके अंदर मन में भरा, प्रभु जैसा इन्होंने हमारे साथ किया इनके साथ भी वैसा ही हो। हाँ, लेकिन आपको मालूम है, वचन में जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, बेशक हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हमारा इस संसार के प्रति आचरण किस प्रकार का होना है, वो परमेश्वर का वचन स्पष्टता से बताता है। हमने इस संसार में रहकर पाप को प्रकट करना है, पाप को एक्सपोज करना है कि ये चीज गलत है, लेकिन करते वक्त वहां पर एक तरीका प्रभु यीशु देता है। वो क्या है? नम्रता, करुणा और साहस के साथ और आंसुओं के साथ। यह है तरीका। कई बार हम विश्वासी अन्य जातियों पर अपना क्रोध दिखाते हैं जब वो गलत करते हैं। आपको मालूम है, हम अपना जब क्रोध दिखाते हैं, हम ये तरीका उनको, उनके जीवन में कोई बदलाव लेकर नहीं आता, बल्कि उन्हें और अधिक वैसा बनने के लिए प्रेरित कर देता है। यीशु मसीह के स्वभाव को जब हम देखते हैं, गाली सुनता था लेकिन बदले में गाली नहीं बकता था। हाँ, वो यीशु मसीह का अगर आप आचरण को देखेंगे, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह, है ना, जब हम पहला पतरस 2:23 हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का आदत को हम लोग देख सकते हैं। वहां पे साफ साफ लिखा है,
वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। हम लोग का आचरण कई बार क्या होता है, हम अन्य जातियों पर भी भड़क उठते हैं, हम अन्य जातियों पर अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, कई बार अन्य जातियों से बातचीत करते वक्त। और वचन बोलता है पाप को प्रकट करना, गलत कोई चीज हो रहा है बोलना हमारा कार्य है, लेकिन हमारा तरीका किस प्रकार से होना है वो बात परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ बता रहा है। हमारा काम वहां पर अन्य जातियों के समक्ष, हमारा काम वहां पर बदला लेने का नहीं, हाँ, या अपना क्रोध भड़काने का सिस्टम नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं ना ही डरपोक बनकर या चुप रहने का है, बल्कि नम्रता के साथ, करुणा के साथ उनके अगर कोई चीज गलत है उसको एक्सपोज करना एक विश्वासी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। परमेश्वर यहाँ पर इसलिए इन लोगों को जो संदेश देता है, ये लोग क्या करें जब ये बेबीलोन में आ गए, इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना बड़ा एक टॉर्चर, इतना बड़ा न्याय जो परमेश्वर का इन पर फूटा। मैं बोलता हूँ जितना आप उस बंदवाई बेबीलोन ने जब आकर यरूशलेम में यहूदा पर जब आक्रमण किया, किस प्रकार के साथ उनके साथ टॉर्चर करते हुए उनको जब बेबीलोन लेकर गए, 800 मील दूर इनको जब लेकर गए, पैदल चलवा कर दूसरे देश में जब लेकर आए, इनको समझ नहीं आ रहा। कईयों ने अपने माँ बाप को खो दिया, कईयों ने अपने दूध पीते बच्चों को खो दिया, कईयों ने अपने परिवार के इतने लोगों को खो दिया, इतना टॉर्चर इन्होंने सहा। और परमेश्वर का अपना मंदिर जब तहस नहस हो गया, आप इजराइलियों को देखें, दुनिया देखकर बोलती है ये कैसे परमेश्वर के मानने वाले हैं, इनके जीवन को तो देखो, इनका हाल क्या है। आज कई विश्वासियों के जीवन का तहस नहस स्थिति अन्य जाति देखकर बोलते हैं देखो तो सही, ये जो परमेश्वर के मानने वाले इनके घरों को देखो, तहस नहस पड़ा हुआ है, ये क्या स्थिति है। आप देखेंगे ये तो बोलते हैं हमारा परमेश्वर ये है, लेकिन इनके परमेश्वर ने इनके जीवन में ऐसी स्थिति क्यों आने दी। इजरायलियों के साथ की स्थिति क्या हो गई, ये कहीं पर भी अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह गए। ये किस मुंह से बेबीलोन को बोले हमारा परमेश्वर ये है, क्योंकि वो देखकर ठट्टा उड़ाते हुए क्या बोलते हैं, देखो हमारे देवता ने तुम्हारे परमेश्वर को हरा दिया, हाँ, तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें बचा नहीं सका, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में ये बातें घटने दी, क्या फायदा हुआ तुम्हें ऐसे परमेश्वर के पीछे चलकर। ये सब बातें जब सुनते वक्त परमेश्वर का इनके साथ जो संदेश है, आप पढ़ लेंगे यिर्मयाह 29:7, यिर्मयाह 29:7। यहां पे लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। अब आप सोचकर देखिए यहूदी लोग कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। जिस बेबीलोन ने इनके साथ इतना टॉर्चर किया, परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा संदेश क्या बोल रहा है कि जिस नगर में मैंने तुमको बंदी बनाकर भेजा है, यानी परमेश्वर स्पष्टता से बोल रहा है अभी तक जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ है ना, वो मैं करवा रहा हूं। अब तुमने करना क्या है, अब उस जगह में रहकर तुमने बदला लेने की भावना लेकर नहीं बैठना, बल्कि उस जगह की कुशलता के लिए, वहां की भलाई के लिए तुमने प्रार्थना करनी है, क्योंकि उनके कुशल से तुम भी कुशल रहोगे। आपको मालूम है, हम एक एक अगर अपने जीवन में देखें, मेरे जीवन में जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है, अब इस समस्या का क्या बोलते हैं इलाज क्या है। हाँ, क्या बदला लेना इसका इलाज है, या इस समस्या का इलाज क्या हो सकता है। जब आप वहां पर आप प्रार्थना करते देखेंगे, परमेश्वर वहां पर आपको उसके हल प्रकट करने लगेगा, कि जैसे परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें ऐसा होने दिया, मैंने तुम्हारे जीवन में इन सारे अनुभवों से मैं तुम्हें लेकर मैंने तुम्हें भेजा,
मैंने तुम्हारे जीवन में ये सब घटना घटी। इसलिए 4 से 7 मैं चाहूंगा उसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह 29 का 4 से 7। जितने लोगों को मैंने यरूशलेम में बंदी करके बेबीलोन में पहुंचा दिया है, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनमें उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। अब यहां पर बेबीलोन में जब आ गए परमेश्वर, आप इसको पढ़ते वक्त ये यहूदियों को क्या लग रहा, ये झूठे नबी का संदेश हो सकता है। हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार होने का कारण ये परमेश्वर नहीं, शैतान करवा रहा होगा। ये परमेश्वर हमारे जीवन में घटने नहीं दे रहा, ये शैतान घटवा रहा है। क्योंकि उस समय बाकी नबी लोग आकर बोल रहे हैं परमेश्वर आपको जल्दी इस जगह से निकाल देगा, जल्दी से क्या कर देगा, छुड़ा देगा। लेकिन यिर्मयाह बोल रहा है इस बंधुआई में जो आप आए हो ना, परमेश्वर बोल रहा है अब यहां पे घर बना लो, क्योंकि जल्दी तुम इस जगह से अब जाने वाले नहीं हो। यानी कुछ ऐसी समस्याएं जीवन में आ जाएंगी मेरी गलती के कारण, परमेश्वर मेरे जीवन में उसकी ताड़ना पड़ने देगा, और वो 1 दिन 2 दिन में खत्म नहीं होने वाला। वो मेरी कितनी भी प्रार्थनाओं के द्वारा 1 दिन में छुटकारा नहीं होने वाला। अब परमेश्वर बोलता है वहां पर अब तुम्हें रहना सीख लो। अब बेबीलोन में तुमने सेटल होना है। अब तुम बंदी बनाकर भेज दिए गए हो, तो अब वहां से छूटने का अभी सपने जल्दी मत देखो। अब पहला संदेश परमेश्वर इनको क्या दे रहा है कि पहला संदेश है सेटल हो जाओ, वहां पर अपना घर बनाओ, वहां पर जाकर तुम लोग रहने लग जाओ, झूठे सपने नहीं देखो। वहां पर बहुत से नबी जब झूठे सपने देख रहे हैं, पहला संदेश क्या है, वहां पर रहने लगो। अपना अब तंबुओं में नहीं रहना। वहां पर इज़राइल लोग क्या करने लगे, तंबुओं में रहने लगे कि हमें जल्दी से यहां से क्या करना है, जाना है। परमेश्वर होता है तंबू में नहीं रहना, यहां पर घर बना लो, क्योंकि यहां से छूटना अभी आसान नहीं है, अब यहां से निकलने में समय लगेगा, इसलिए घर बना लो। दूसरा संदेश क्या है, मजबूत परिवार बनाओ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। बेशक तुम्हें ताड़ना पड़ रही है, इन ताड़नाओं में बेशक मंदिर नहीं होंगे, बेशक कोई नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे संग हूं। और वो कैसे, तुमने मजबूत परिवार बनाने हैं, है ना। 29 के 6 में साफ साफ लिखा है, वहां पर शादियां हो और क्या हो जाए, बच्चे वहां पर क्या होते जाए, बढ़ते जाए। वहां पर एक बात, वहां पर जो सबसे बड़ा संदेश क्या है कि मजबूत परिवार बनाना। मजबूत परिवार बनाने का मतलब क्या है, पुराने समय जब हम देखते हैं इजरायलियों के इतिहास में, बाप का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सिखाना और फसह की सारी रीति रिवाजों को पूरा करना और परमेश्वर के वचन में उनको मजबूत करते हुए चलाना। उस समय में स्कूल कॉलेज तो नहीं है, लेकिन बच्चे जब बाहर जा रहे हैं, बाहर मूर्ति पूजा, बाहर के बेबीलोन के हर प्रकार के तौर तरीके, रहन सहन बच्चे जब देख रहे हैं, ऐसे समय में माँ बाप का कर्तव्य बनेगा अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए मेहनत करना। पहला बात क्या बोला, यहां पर अभी सेटल हो जाओ, जल्दी से निकलने का सोचना नहीं। दूसरा संदेश क्या है कि अब यहां पर रहते हुए अपने बच्चों को प्रभु में मजबूत करो, अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में क्या करो, तैयार करो। क्योंकि जहां बाहर जो माहौल है, उस माहौल में क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान नहीं दे, प्रभु के दास ने बोला कि वो और उनकी पत्नी और उनके मित्र, जो मित्रों का जो परिवार था, वो एक बात पर ध्यान देते थे, जब उनके बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, मार्केट में जाते थे, अपने दोस्तों के पास जाते थे, टीवी देखते थे, तो वापस आने के बाद ये हर रोज इनका एक डिसिप्लिन था अपने बच्चों के साथ बैठना। क्या स्कूल में क्या पढ़ाया,
सबसे क्या क्या बातें की, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ गए, सब चीज़ें सुनकर अब उनके दिमाग में जो बातें फीड हो गई हैं, दिमाग में जो चले गई, अब उनको दोबारा से रिवाइंड करके करेक्ट करना, उन बातों को, एक एक बातों को ठीक कर करके एक्सप्लेन करना। क्यों? ये बाहर जब बेबीलोन में जा रहे हैं, ये बाहर जब जा रहे हैं, अगर विश्वासी लोग, विश्वासी माँ बाप अपने बच्चों के प्रति वफादार नहीं है, उनको परमेश्वर के मार्ग में सिखाने की, शैतान बिना किसी आलस के 24 घंटे मेहनत कर रहा है फीड करते हुए। वो अपना माल भर रहा है और टाइम पर अपना माल दिखा देगा, वो ब्रेन वॉश कर कर दिखा देगा। इसलिए अगर माँ बाप अपने काम में वफादार नहीं हुए, शैतान तो अपने काम में बहुत वफादार है। वो अपने हिसाब से परमेश्वर के लोगों के बच्चों को तैयार कर देगा, और जिससे बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर उनके माँ बाप से उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति हिसाब लेता है। माँ बाप हाथ नहीं धो सकते कि हाँ मेरे पास समय नहीं था। परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम्हें दिया और मैं हिसाब लूंगा कि तुमने उनका पालन पोषण किस तरीके से किया। बेशक बेबीलोन में है, बेशक बेबीलोन में है, लेकिन तुमने शिक्षा किस प्रकार की दी? क्या तुम उनके जीवन के प्रति गंभीर थे? क्या तुमने मेरे वचन में और मेरे भय में क्या तुमने उनको बढ़ाया, या उन्हें तुमने अपनी मनमर्जी से छोड़ दिया? उसका हिसाब मैं लूंगा। तो इसलिए हर कलीसिया में परिवार को सबसे अधिक महत्व देना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। हर कलीसिया में अगर कलीसिया बढ़नी है, परिवार ने प्रभु के साथ सही से चलना। एक या दो जन परिवार का चल रहा है तो बात नहीं बनेगी। पूरे परिवार ने परमेश्वर के मार्ग में बच्चों समेत सबने सही से अगर चल रहे हैं, तब परमेश्वर की कलीसिया प्रत्येक स्थलों में वो उन्नति करती है। लेकिन अगर आनाकानी हो रही है, शैतान बड़े आराम से अपना कार्य कर पाता है। फिर अगला परमेश्वर का संदेश, तीसरा संदेश क्या है? इसमें तुम लोग क्या करो, 29 के साथ में लिखा है, जिस नगर में उसके कुशल का यत्न करो। तीसरा संदेश है कि जिधर तुम्हें मैंने भेजा है उसके कुशल का यत्न करो। यानी इस संसार में रहते हुए, इस संसार में मैं अपने समाज में, अपने आसपास में मैं किस प्रकार भलाई कर सकता हूं, मैं किस प्रकार भले काम कर सकता हूं, उसका यत्न करो। ये परमेश्वर का संदेश है। और आगे जब देखते हैं, वहां पे लिखा है, उसके हित के लिए, उसकी भलाई के लिए यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रह पाओगे। बहुत लोग क्या, सिर्फ अपना 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 सोचते रहते हैं। आप इजराइलियों के बारे में देखें, परमेश्वर संदेश क्या दे रहा है, परमेश्वर का स्वभाव आप देखें। जिधर तुम बंदी बनाकर गए हो, जिधर के लोगों ने तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार किया, उस जगह की कुशलता के लिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या है? तुम अपनी जेब से उस जगह की कुशलता के लिए क्या कर रहे हो? तुम क्या सिर्फ अपने ही खर्चे के बारे में सोच रहे हो, या उस जगह की कुशलता के विषय में तुम अपना भी योगदान दे रहे हो? योगदान भी देना है, दूसरी बात प्रार्थना भी करनी है ना। यहां पर ना सिर्फ, यहां पे ये सिर्फ नहीं लिखा कि सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना करना आप उस जगह के लिए जब आपको टाइम मिले, लेकिन उसके कुशल के लिए अपने तरफ से कोई क्या नहीं करना, योगदान नहीं करना। नहीं, मुझे जिस शहर में रह रहा हूं, मैं जिस समाज में रह रहा हूं, आज कई बार क्या होता है, मसीह लोग भी, परमेश्वर के लोग भी जा रहे होते हैं जहां कूड़े का डब्बा भी नहीं, कूड़ा ऐसे ही जहां मर्जी फेंक कर निकल जाते हैं। हाँ, परमेश्वर ने मुझे उस जगह में रखा, अपने देश में रखा, अपने उस शहर में रखा, अपने उस कॉलोनी में रखा। अगर मैं अपनी उस कॉलोनी में साफ सफाई की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं कैसे कहीं पर भी कचरा फैलाकर घूम सकता हूं? मेरा उस शहर के प्रति परमेश्वर देख रहा है। मेरा उस शहर, उस नगर, उस गली के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियां, मैं आत्मिक हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं सिर्फ अपना ही देखूंगा, ये नहीं है परमेश्वर के लोगों का पहचान। यहां पर देखते हैं, परमेश्वर बोलता है, जिधर आप रह रहे हो, उस जगह में, उस गली में, उस इलाके में, उस शहर में तुम्हारा अपना योगदान क्या है?
अगर तुम योगदान दोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, और तुमने उस जगह की उन्नति के लिए, उस जगह के लिए तुमने क्या करना है? प्रार्थना करना है। हम देखें हम इन क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रभु के सामने वफादार हैं। परमेश्वर की नजर में हम आप देखिए परमेश्वर एक एक बातों में इनसे स्पष्ट रूप से बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे, उनका कुशल होगा तो तुम्हारा भी कुशल होगा। हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं? उनका कुशल हो ना हो हमें मतलब नहीं, हमारा कुशल होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का संदेश क्या है? उनके कुशल में तुम्हारा भी कुशल होगा, इसलिए उनके कुशल का यत्न करो। इस संसार में रहते वक्त, इस जगह में रहते वक्त, जहां पर भी हम हैं, हमने अपने आस पड़ोस के लोगों की कुशलता के विषय में हमें ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये स्वार्थी बनकर केवल अपना क्या फायदा होगा ये सोचकर चलना एक आत्मिक परमेश्वर के लोगों की पहचान नहीं है। और अगर हम ऐसा सोचकर चलते हैं, आप सोचें, परमेश्वर का आत्मा जिसने हमें इस संसार में, परमेश्वर ने जलते दीपक ठहराया है, क्या हम किस प्रकार का प्रकाश दे रहे हैं? यदि हमारे भले काम, हम उन दूसरों के प्रति हमारी कुशलता जब बाहर नजर ही नहीं आ रही, इसलिए यीशु बोलता है कि जब दीपक को जब जलाया जाता है, उसको पलंग के नीचे नहीं रखते बल्कि ऊंचाई पर रखते हैं, जिससे सब जगह रोशनी फैलता है। अगर हम सच में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वो रोशनी दुनिया ने देखना है, उसको छिपा कर नहीं रखते हैं, उसको दुनिया के सामने प्रकट करते हैं, जिससे तुम्हारे भले कामों के द्वारा स्वर्गीय पिता की क्या हो? बड़ाई हो, महिमा हो। ये बात हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हमारी आदर भक्ति, हमारा दूसरों के साथ का संबंध, हमारा टैक्स भरना, एक एक बात इस बात में आता है। फिर इसमें अगला बात जो आता है, जब तुम बेबीलोन में हो, जब तुम इस संसार में हो, अगला जो फर्ज क्या बनता है? प्रार्थना करना। अगला जो फर्ज है वो आता है प्रार्थना करना। कि हम कितना, आपको मालूम है ये आसान नहीं था इनके लिए प्रार्थना करना, लेकिन परमेश्वर इनको बोलता है तुम कितना प्रार्थना कर रहे हो इनके लिए। वो परमेश्वर इस बात को देखता है। तो इसको एक बात को और पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा यहाँ पर। आपको मालूम है इजराइल लोग जब यहाँ पर आए, इनके साथ का जो हुआ स्थिति, उस बात को देख के हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने इनके साथ, आप देखेंगे कितना कुछ होने दिया, सब कुछ तहस नहस कराया। इनका घर, इनका परिवार, इनका क्या बोलते हैं, इनका मंदिर, इनका देश, सब कुछ बर्बाद करना पड़ा ताकि इनको डेस्परेट, इनको इस स्थिति में लेकर आए कि ये प्रार्थना करें। मैं आपको बोलता हूं, आज परमेश्वर को मेरे जीवन में कितना आंधी तूफान लाना है कि मैं प्रार्थना के लिए घुटनों में बैठ जाऊं। मेरे जीवन में कितनी तहस नहस की आवश्यकता है कि मैं घुटनों में बैठ जाऊं। हाँ, मेरा प्रार्थना रहित जीवन, आपको मालूम है एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि प्रार्थना ना करना इस बात की घोषणा करना है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। हम क्या है? इंडिपेंडेंट है। हमें क्या नहीं, हमें किसी के निर्भर होकर किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। हम इंडिपेंडेंट है। तो इजराइलियों को इस स्थिति में घुटनों पे लाने के लिए, इतना नम्र करने के लिए परमेश्वर ने कितना तूफान चलाया, कितना तहस नहस किया। आज आपको और मेरे जीवन में हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? अगर प्रार्थना रहित है या प्रार्थना दिन ब दिन घटती जा रही है, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये क्या प्रभु मेरे जीवन में जैसे इजराइलियों के जीवन में इतना तहस नहस हुआ, क्या मेरे जीवन में भी ये बातें आए? क्या तब जाकर मैं घुटनों में आऊंगा? या मैं पहले ही बोलता हूं प्रभु मुझे प्रार्थना में तेरे चरणों में बैठने की जरूरत है? क्योंकि जहां पर आपको मालूम है घमंड आ जाता है, वहां पर प्रार्थना खत्म हो जाती है। जहां खुद की अपनी धार्मिकता शुरू हो जाती है, वहां क्या हो जाता है? प्रार्थना खत्म होने लग जाती है। जहां नम्रता हट जाता है, वहां प्रार्थना खत्म हो जाती है। आज मेरे जीवन में प्रार्थना की स्थिति कितनी है, हम अपने जीवन में जांच सकते हैं। इजराइलियों को परमेश्वर इन अनुभवों से लेकर गया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु के दास प्रार्थना
माफ करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, महान प्रभु, शुक्रवार प्रभु, आपने इतना अच्छा दिन दिया महान प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए प्रभु। आपने अपने दास के द्वारा प्रभु हमसे बात की महान प्रभु। धन्यवाद महान प्रभु। प्रभु जो वचन प्रभु हमने सीखे हैं मेरे प्रभु, प्रभु उन वचनों पे प्रभु हमारा जीवन प्रभु उन वचनों के अनुसार बन जाए मेरे प्रभु। प्रभु उन वचनों को अपने हृदय में प्रभु रखते हुए प्रभु, और पूरे हफ्ते प्रभु उन वचनों को मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद सहायता कर प्रभु। और प्रभु जिनने प्रभु आपका वचन सुना है प्रभु, उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपे प्रभु हमारी समझ बुद्धि को खोल प्रभु, और प्रभु आपके पीछे चलने वाला प्रभु हमारा जीवन बन जाए प्रभु हम अपने आपों को प्रभु आपके हाथ में सौंपे, आपके दास के प्रभु आपके हाथ में सौंपे प्रभु। आपने हमारे बीच में प्रभु आपने इस्तेमाल किया। धन्यवाद प्रभु। दास को प्रभु अपने हाथ में लेके और प्रभु इस्तेमाल करना मेरे प्रभु, अपने वचनों का भेद खोल के देना महान प्रभु, और प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचाने के लिए प्रभु आप मदद सहायता करना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने इतना सुंदर प्रभु इतना अच्छे प्रभु वचन दिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। जय मसीह।